हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है सेट थियरी को शुरू किया है। उसके अंदर सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ये दो चीज़ें हमने देखा, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स का। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमारे पास क्या दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ कलेक्शन दे रखे हैं और हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेट है। और सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी कि वो महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हैं। तो कौन से होते हैं, एक जनवरी हो गया, फिर फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई, और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद कोई नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि आपका जो है जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। ये फिक्स्ड आंसर है, आपके लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसा कलेक्शन क्या हो जाता है, ऐसा कलेक्शन सेट हो जाता है। सो वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिगिंस विद द लेटर जे, डज इट फॉर्म अ सेट। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई बता सकता है कि जे से शुरू होने वाला कौन सा मंथ है। तो जनवरी जून जुलाई, दिस इज फिक्स्ड। सो दिस कलेक्शन फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो ये बोल रहा है कि भारत में 10 सबसे टैलेंटेड राइटर कौन कौन से हैं। तो ये चीज फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे जो टैलेंटेड राइटर का क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, आप किसी के लिए कुछ अलग टाइप के राइटर्स टैलेंटेड हो सकते हैं, तो किसी के लिए कुछ अलग टाइप के राइटर टैलेंटेड हो सकते हैं। सो द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट, ओके, यहाँ पे टैलेंट आएगा, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस इट डजेंट फॉर्म सेट, इसलिए सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो किसी का टैलेंट क्या होता है और बेस्ट कौन सा है वो हम ठीक से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सो ये सेट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम वही चीज कि क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन्स टैलेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर से वही, जहां पे क्वालिटी जैसी चीजें आ रही है, जहाँ पे हम फिक्स बता नहीं पा रहे कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, तो ऐसे केस में ऐसा कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनाएगा। दस डजन फॉर्म सेट, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ये बेस्ट टीचर, बेस्ट बैट्समैन, अच्छा राइटर ये बता रहे हैं, वहाँ पे हम कहेंगे कि ये ऐसा कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप 11th क्लास में पढ़ते हो, तो आपके क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो तो फिक्स्ड ही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी कोई चेंज हो गया, कभी कुछ हो गया। पूरे एक साल में आपके क्लास में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉयज होंगे, ठीक है, और वो चेंज भी नहीं होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड सेट है। सो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग टू योर क्लास, दस इट इज वेल डिफाइंड। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये मेरी क्लास का है और ये मेरी क्लास का नहीं है। तो एक फिक्स्ड कलेक्शन हो गया है, इसीलिए एक वेल डिफाइंड सेट है, दस इट फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो एक से लेकर 99 तक ये क्या है, फिक्स्ड है। सो इट इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, दस इट फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी की जो है वो नॉवेल्स उन्होंने कौन कौन सी लिखी, इन सब की लिस्ट होगी, ठीक है। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई द बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, दस इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेट। कहने का मतलब ये है कि जिसका आप आंसर दे सकते हो वो सेट बनाएगा। जिसमें कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ये इसमें क्वालिटी बेस्ट है या फिर ये फेवरेट राइटर है, ऐसे चीज़ों में आपका सेट नहीं बन पाएगा। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इसका भी फिक्स्ड आंसर है, इसका फॉर्मूला किस फॉर्म में होगा, 2n फॉर्म में होगा, है ना। सो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई नंबर दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। ओके, सो ये भी यहाँ पे भी लिख दीजिएगा आप कि दिस फॉर्म्स अ सेट,
ओके, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स फॉर्म्स अ सेट। फिर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 1, इसमें कितने क्वेश्चंस है ना? तो ये भी क्या है, ये भी फिक्स्ड है। तो it is a well defined collection because one can identify the question that belongs to this collection, thus it forms a set। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? उन सारे एनिमल्स का कलेक्शन कीजिए, उनका नाम का, ओके ना, उनके उनका नहीं करना है कलेक्शन, उनके नाम का कलेक्शन जो सबसे डेंजरस लगते हैं। तो बताइए कि ये सेट बनाता है कि नहीं बनाता है। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बिलोंग टू और डजंट बिलोंग्स टू ये वाली चीज करनी है, इसलिए वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है वो। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे कि हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, अब ये सेट ऑलरेडी हैं, ओके, इनमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ये सेट ऑलरेडी है, बस हमने इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, रोस्टर फॉर्म आप जानते हैं, रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्टली, और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो -3 और 7 के बीच के सारे इंटीजर बताने हैं और -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। ओके, और इंटीजर बताने हैं, यहाँ पे रियल नंबर आता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, फिर वहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज आती, फिर वहाँ पे क्या आता है वो हम कभी फ्यूचर में देखेंगे। सो अभी इंटीजर की बात कर रहा है, तो -3, ओके, यहाँ पे -2 रह गया है। सो चलिए यहीं पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे जो है -3, फिर यहाँ पे आप जो है -2 भी इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, -3 हो गया, -2 हो गया, फिर है आपका -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये आपके क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट है। ओके, सो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपका, 1, 2, 3, 4, 5, करली ब्रैकेट के अंदर बंद, और उसका नाम कैपिटल B दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी B था, ये नहीं कि अपनी मर्जी से C दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका कैपिटल C इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब देखिए क्या लिखा गया है एक्स के बारे में, कि एक्स जो है एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जिनके वो दो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, जिनके उन 2 डिजिट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये भी बड़ा आसान है, सारे के सारे निकाल दीजिए। तो सी किसके बराबर, 1 7, मतलब यहाँ 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और फिर रिवर्स में चलाइए अपनी गाड़ी, 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, इन सब का एडिशन 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑब्वियसली ये सारे सेट हैं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 60 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, तो आप पाएंगे कि 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इट इज 2, 3 एंड 5। ओके, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है E is equal to set of all letters in the word trigonometry। अब एक चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई, तो अभी बता देती हूँ आपको, कि जब भी आप सेट के एलिमेंट्स लिखते हो, चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है, ट्रिगोनोमे। ओके, अब इसमें क्या हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इसमें 2 ओ आ रहे थे, इसमें एक ही ओ लिखा गया है, इसमें 2 टी आ रहे थे, एक ही टी लिखा गया है ना, और आर भी 2 आ रहे थे, ये आर और ये आर, यहाँ पे एक ही आर लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं जो रिपीटेड हैं उनको एक ही बार ही लिखा गया है। ओके, तो सेट के अंदर जो लेटर रिपीट होते हैं, नॉट लेटर, जो एलिमेंट, जो मेंबर रिपीट होते हैं, उनको एक ही बार लिखा जाता है। ओके, इसलिए इससे बनने वाला जो सेट ई होगा वो क्या होगा, TRIGONMEY। ठीक, प्लस
सेट में जो मेंबर्स होते हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 है, आप इसी सेट को जो है 3 2 5 भी लिख सकते हो, 5 3 2 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक, यहाँ पे ये सिर्फ सदस्य हैं, इनके अंदर ऑर्डर ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता है। ओके, चलिए ये दो बात आप ध्यान में रखेंगे। F इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब आप समझ ही चुके हैं, BET। ओके, ये टी नहीं आएगा, ये ई नहीं आएगा, आर आएगा, सो इट इज BETR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने उल्टा करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे किस में दिया है, डायरेक्टली दिया गया है, और ये डायरेक्टली को हमने किस में लिखना है, इनडायरेक्ट में। मतलब ये हमारे पास है रोस्टर फॉर्म में, और हमने इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका 3 6 9 12। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 का पहाड़ा है, इट इज 3 का टेबल। ओके, तो 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। यानी क्या कि इसमें ये 1 2 3 4 की जगह हम n लिख सकते हैं, इसको 3n लिखा जा सकता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जो आपका 3 6 9 12 है, ये किसके बराबर है। देखो, अगर बुक में इसकी जगह नाम दिया रहता, मतलब इसको मान लीजिए आपकी बुक में इसको अगर ए नाम दिया रहता, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दे, इसकी जगह आप ए लिख देते कि ए इज इक्वल टू, ओके, सो ए इज इक्वल टू दिस, ये पूरा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस, ओके, यहाँ पे करली ब्रैकेट आना था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 6 9 12, डायरेक्टली यही दिया गया है। या तो आप ये कह सकते हो कि लेट दिस सेट इज इक्वल टू ए, फिर ए इज इक्वल टू ये आंसर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो इसी को इसके बराबर लिख दिया। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, तो ये सेट ए जो है वो किसके बराबर है, एक्स सच दैट, एक्स किसके बराबर है, 3 का पहाड़ा ये, यानी कि 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर वो सारे के सारे ले रहा है, एक से लेकर इन्फिनिटी। कहाँ तक ले रहा है, सिर्फ 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है कि n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 से लेकर 4 तक है। या फिर आप इसको जो है सिंपली यहाँ पे n इज इक्वल टू एक एक करके भी लिख सकते थे, तो 1 2 3 4 इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32। अब ये पहाड़ा नहीं है, ये क्या है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 टू द पावर 5। ओके, सो यहाँ पे जो पहला 2 है वो कितना है, 2 का पावर 1, ये 4 क्या है आपका, दिस इज 2 का स्क्वायर, 8 क्या है आपका 2 का क्यूब, 16 क्या है आपका 2 का 4, एंड 32, दिस 32 इज व्हाट, 2 की पावर 5। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, 2 का पावर n बन जा रहा है, और n कितना है, ये सेम चीज, यही बात कि n आपका कितना है, 1 से लेकर 4 के बीच में। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा जो सेट है, यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डॉट क्या क्या कहा जाता है इनको, देयरफॉर। ओके, तो देयरफॉर का ये 3 बिंदु है, 2 4 8 16 32 किसके बराबर आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n आ गया है ये, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n जो है वो किसके बीच में है, आपका 1 से लेकर 5 के बीच में है। सो 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 के बीच में। या फिर आप जैसे मैंने ऊपर लिखा गया है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। उसी तरह से ये भी पावर की फॉर्म में है, 5 हो गया 25, 125, 625, तो 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और 5 की पावर 4, सेम जैसे ये ऊपर वाला है, डिक्टो। कि ये जो सेट है, मैं वापस से कहती हूँ कि आप इस सेट को नाम भी दे सकते हो, मैं इसको सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और फिर सी इज इक्वल टू ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर लिखने की बहुत दिक्कत हो रही है तो। 5 25 125 625 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, कॉमा n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n जो है 1 से लेकर 4 के बीच में है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आई होप इन 3 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत
नहीं आई होगी। हाँ भाई, तो बिना होमवर्क के बात नहीं चलती है, तो होमवर्क आप लिख देगी मतलब लिख देना आप 2 4 6। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, 2 का पहाड़ा है, आराम से बना दोगे। 1 4 9 100 साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, बना देंगे आप, बहुत होशियार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये भी पहला जैसा ही क्वेश्चन है, बस उन्होंने जो मेन क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आप समझते हैं, मेंबर, सदस्य ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो नीचे दिए गए हैं जो सेट, इनके सारे एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमने इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस भाषा उनकी अलग है क्वेश्चन पूछने की। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है b इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं आपके? 3 5 7 और जो भी होते हैं 9 11, इस तरह से आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, और x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -1/2 और स्ट्रिक्टली लेस देन है 9/2। अब ऐसे देख के जो है घबराना नहीं है। ओके, मैथ्स दिखने में कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने जो है ऐसे इंटीजर लेने हैं जो -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करते हैं। तो कौन से इंटीजर होते हैं? तो जरा देखिए। -1/2 को मतलब क्या कि -0.5, और यहाँ पे है आपका 9/2 मतलब 4.5। तो अगर ये आपकी जो है लाइन है, रियल एक्सिस, ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका 0। ओके। और इस साइड ये हो गया आपका 1, और इस साइड आपके क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, है ना। और ये जो है -0.5 यहाँ बीच में लाइट करता है, यहाँ पे। सो दिस इज योर -0.5। तो इस -0.5 और ये यहाँ पे आ गया आपका 4.5। तो इसके बीच के जितने भी इंटीजर हैं उनको हमने क्या करना है? नोट डाउन करना है। ओके, तो क्या आएगा आपका? एक तो ये 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ओके। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इससे क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। तो इसके अंदर क्या आंसर आएंगे? 0 1 2 3 4। बात खत्म। फिर इसको ध्यान से देखिए कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यानी कि एक ऐसा इंटीजर लेना है। अब इंटीजर बोला है तो मतलब उसके अंदर प्लस भी होगा माइनस भी होगा, है ना, जिसका स्क्वायर जो है वो 4 से लेस देन और इक्वल टू है। तो मतलब क्या कि जैसे -1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, तो 4 से छोटा होता है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, लेस देन 4। -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 जो है वो ग्रेटर देन 4 आ गया। तो हमने ये पहले दो इंटीजर तो आप ले सकते हैं। पहले दो मतलब क्या? -1 और -2। उसके बाद हम आते हैं जीरो की तरफ। तो जीरो का स्क्वायर होता है 0, लेस देन और इक्वल टू 4। 1 का होता है 1, लेस देन इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर होता है 4, विच इज लेस देन इक्वल टू 4। और 3 का स्क्वायर होता है 9, विच इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे ये 3 इंटीजर हम लेंगे। कौन से? 0 1 2 और -1 -2। तो ये हमारे क्या है? इंटीजर आ गए। -2 -1 0 1 2 3, जिनका स्क्वायर जो है वो 4 से लेस देन और इक्वल टू है। ओके। अच्छा, हो गया यहाँ पे खत्म। सो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, सो कीप लर्निंग। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।